सुप्रभात बच्चों, मैं राजकुमार पाल, हिंदी शिक्षक, मॉडर्न इंग्लिश स्कूल बिहार शरीफ से। प्यारे बच्चों, आज हम आप लोग को वर्ग पंचम पाठ 3 जिसका नाम है बचपन का वह दिन। आज मैं बचपन का वह दिन पाठ से संबंधित पाठ का परिचय एवं उद्देश्य और साथ साथ उसका पाठ का वाचन करवाऊंगा। ठीक है बच्चों, आप इस वीडियो के माध्यम से अच्छी तरह सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बच्चों, मैं आपको पाठ का परिचय करा रहा हूँ। इस पाठ में कहता है कि बचपन की घटना के माध्यम से बच्चों के प्रति बड़ों के स्नेह को बताया गया है, यानी बड़े और छोटे के बीच कैसे व्यवहार करना है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है बच्चों, और इस पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है कि बड़ों के प्रति आदर तथा उनकी देखभाल की भावना का विकास करना। अब मान लिया कोई बुजुर्ग हैं, दादा हैं, दादी हैं, उसको बुढ़ापे में कैसे देखभाल करना है, किस तरह से व्यवहार करना है ताकि उनके जीवन में कोई कष्ट न हो, इस पाठ में हमें यही शिक्षा देता है। ठीक है बच्चों, तो इस पाठ में हम पढ़कर अनुभव करेंगे और उसका साथ साथ हम सोशल वाचन भी करवा रहा हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनने, समझें और किताब को निकाल कर भी ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और शुद्ध वाचन करेंगे। आइए बच्चों, मैं पाठ का वाचन कर रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुने और समझें। कहता है, सुबह के 7 बजे थे। मैं घर की बालकनी में बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक मेरा ध्यान पार्क की ओर गया। पार्क बगीचा, फुलवाड़ी जिसको बोलते हैं। एक छोटा लड़का अपने दादा दादी के साथ पार्क में सैर कर रहा था। सैर करना नहीं, घूमना फिरना, भ्रमण करना। उन्हें देखकर मुझे अपना बचपन याद आ गया। ठीक है, उस समय मेरी उम्र कोई 10 वर्ष की रही होगी। माँ पापा के घर के सारे काम करते थे, यानी घर का सारा काम मम्मी पापा करते थे। दादा दादी की खूब सेवा करते थे। मैं सोचती थी कि दादा दादी कोई काम क्यों नहीं करते। एक बच्ची जो है मन ही मन सोच के विचार करती है। मैं माँ पापा के साथ खेलना चाहती थी, पर मैं नहीं खेल पाती थी क्योंकि उनके मम्मी पापा के पास समय ही नहीं था कि उनको घुमाए फिराए, उनके साथ खेले। ठीक है बच्चों, अब आइएगा। एक दिन दादी की ऊंची आवाज़ सुनकर मुझे लगा कि वे मेरी माँ को डांट रही है। मुझे बहुत बुरा लगा। उस दिन जब मैं स्कूल से घर पहुंची तो मैं पूरी तरह पसीने से भीगी हुई थी। ठीक है, दादी मेरे लिए शरबत लेकर आई और प्यार से बोली, लो बेटा, आराम से बैठकर यह शरबत पी ले। बाद में उन्होंने मेरे लिए खाना परोसा। खाना खाते हुए मैंने उनसे पूछा, दादी माँ कहाँ है? आप आराम क्यों नहीं कर रहे हैं? दादी माँ ने बताया कि माँ को बुखार है, वे सो रही है। शाम की चाय वो रात का खाना भी उस दिन दादी ने ही बनाया। उन्होंने मुझसे कोई सहायता नहीं ली। उन्होंने मुझसे कहा, सुषमा बेटी, तुम बस अपनी पढ़ाई करो, यह सब काम मैं कर लूँगी। दादी ने अपनी पोती को बोली। दादी माँ की यह बात मुझे बहुत अच्छी लगी। उस छोटी लड़की की दादी माँ की बात बहुत अच्छी लगी। अब देखिए क्या होता है। पहले तो गुस्से थी क्योंकि दादी कुछ काम नहीं करती थी,
सारा काम उनके मम्मी पापा करते थे, परेशान रहते थे, उनको घूमना फिराने के लिए नहीं ले जाते थे। लेकिन देखिए, जब उनकी माँ को तबीयत ठीक नहीं रहा तो दादी कितनी मदद की, अब उसके बारे में अच्छा ही दिख रहा है। फिर आगे आइए। रात को मैंने माँ को अपने मन की सारी बातें बता दी। माँ ने प्यार से मेरा सिर सहलाते हुए कहा, अगर तुम कोई गलती करती हो तो मैं तुम्हें डांटती हूँ। इसी तरह से तुम्हारी दादी मेरी माँ जैसी है। मुझसे जब कोई गलती होती है तो वह मेरे भले के लिए ही मुझे डांटती है। दादा दादी घर के बुजुर्ग हैं, सारी जिंदगी उन्होंने हमारे लिए काम किया है। अब हमारा कर्तव्य है कि हम उनकी सेवा करें। माँ की बातें सुनकर मुझे अपनी सोच पर बहुत पछतावा हुआ कि मैंने क्या उनके बारे में, दादी के बारे में उल्टा पुल्टा सोच लिया था। मैं सीधा दादी के कमरे में गई। दादी के पैरों में दर्द हो रहा था, वे कराह रही थी दर्द के मारे। मैं दादी के पास गई और बड़े प्यार से उनके पैरों को तेल से मालिश की। मेरे मालिश से उन्हें बहुत आराम मिला। उन्होंने प्यार से मुझे गले लगा लिया। मैं भी खुशी से दादी में लिपट गई और मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उस दिन से मैं भी हर रोज सुबह दादा दादी के साथ पार्क में सैर करने के लिए जाने लगी। देखिए बच्चों, ये कहता है कि यदि कोई घर में बुजुर्ग बोलते हैं कुछ हमारे लिए तो हमारे हित की बात बोलते हैं। उनकी बातों को अनाप शनाप नहीं समझना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमारा इस पाठ से क्या मानवीय मूल्य मिलता है। कहता है कि हमें अपने से बड़ों तथा बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए तथा उनकी हर काम में सहायता करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, अब देखिए आपकी मम्मी की तबीयत खराब हो गई, घर में दादा दादी थी तभी तो हेल्प कर दी। अगर नहीं रहती तो रात का खाना कौन बनाती, आपको सेवा कौन करते। तो इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलता है कि हमें यदि कोई घर में बुजुर्ग हैं तो उसे आदर सम्मान करना चाहिए, उनकी बातों को ठुकराना नहीं चाहिए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।